रात हो या दिन हो, कुछ जगह, कुछ लोग, कुछ तरह की क्रियाएं और कुछ स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, वहाँ तुम्हें नहीं जाना है। हो सकता है वो दूसरों के लिए अच्छी हो, पर जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, जिसमें तुम्हारी शक्ति का मेल नहीं हो रहा है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। बहुत सरल बात है ये। अच्छा हाँ, एक बात सुनो, तुम्हारे किसी मित्र का हाल फिलहाल तुमसे बिना बहस के ही टकराव सा हो गया और दूरी बढ़ गई है। अभी कुछ दिनों तक ये ऐसा ही रहेगा, और ये तब तक रहेगा जब तक जिस व्यक्ति की वजह से ये दूरी बढ़ी है ना, उन दोनों की आपस में लड़ाई नहीं होती। और मेरा उद्देश्य लड़ाई करवाना नहीं है, पर वहाँ पर जो भी तुम्हारे साथ किया गया है ना, वो किसी व्यक्ति की वजह से अन्याय हुआ है। तो बस तुम्हारे मित्र को ना सच दिखेगा, अभी नहीं, कुछ महीनों बाद दिखेगा। इस साल शायद ना भी दिखे, तुम इस साल कुछ उम्मीद भी मत पालना। पर हाँ, अगले साल ना जब आईना दिखेगा तो वो स्वयं चल कर आएगा, तुमसे माफ़ी मांगेगा, और उस दिन तुम याद करोगे मेरी बात कि मैंने तुमसे ये चीज़ कह दी थी। तो अभी सबूरी रखना। और एक चीज़ तुमसे, बहुत ज़रूरी बात मुझे तुमसे कहना है, तुमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं ना, तुम्हारी अंतरात्मा को पता है, बहुत अच्छे से पता है कि तुमसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोल कर तो गिनवा सकता हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं नहीं बोल सकता। तुम असहज हो जाओगे, तुम्हें सुनना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे कहना अच्छा नहीं लगेगा। बस वो मन की बात है, तुम समझ रहे हो। तो क्षमा मांगना है ना, तो मेरे सामने बैठकर मांग सकते हो, तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। और अगर सच में दिल से क्षमा मांगते हो, माफ़ी मांगते हो ना, तो वो प्रक्रिया बहुत आसान होती है। माफ़ी भी मिल जाती है परमात्मा के दरबार में, अगर सच में एहसास है कि गलती हुई है। और अगर इस चीज़ का एहसास नहीं होता है ना, तो फिर व्यक्ति को कष्ट ढोना पड़ता है। इसलिए अपनी गलतियों को एहसास करो कि तुमने क्या गलतियाँ की हैं, और उसकी माफ़ी मांग लो। अगर तुम माफ़ी मांगोगे तो तुम्हें माफ़ी भी मिलेगी, तकलीफ़ भी नहीं होगी, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा, और तुम्हें सरल रास्ता बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, कि जिससे दोबारा ऐसी गलती ना हो। तो बस यही बात है। क्षमा मांगने के लिए ना तो कोई पाठ करना है, ना तो कोई कुछ भी नहीं, बस अपनी भाषा में माफ़ी मांगो। और जो गलती की है वो गलतियाँ गिनो और गिनवाओ मुझे, बस अपने तरफ से इतना ही करो। और ये प्रक्रिया इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों की तुमने गलती नहीं भी की है, और जो तुमने नहीं किया, तुम्हें लग रही है कि वो तुमने गलती की है, वो मेरे सामने बैठकर समझ आ जाएगा कि कुछ गलतियाँ तुमने नहीं की है, वो गलती नहीं है, तुम्हारा उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो फिर तुम अपने आप को ना अपराधी भी कम मानोगे जितना भी मानते हो। और ये बोझ क्यों लेकर चलना, मुझसे आओ ना, माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, पर हाँ, दिल से माफ़ी मांगना, इतना ध्यान रखना। और अब ये रात का समय है विश्राम करने का। ज़्यादा देर तक घंटों फ़ोन में बातें मत करना, अपने आँखों को आराम देना, और कुछ अच्छा सुनकर सोना। कुछ भी अच्छा, या भजन सुन लेना, या कुछ पाठ सुन लेना, और फिर सोने जाना, तो तुम्हें नींद भी बहुत अच्छी आएगी। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव।